अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सिंपल स्लीव्स बनाना सीखेंगे और फिर उसके साथ डिज़ाइनिंग भी। ठीक है, तो सिंपल पहले सीख लेते हैं कि किस तरह से सीखनी है, उसकी कटिंग। चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। तो आपको चाहिए होगा एक रफ पेपर। आपने कोई भी पेपर यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको मेजरमेंट्स चाहिए होंगी, स्लीव्स का साइज़ चाहिए होगा। मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप लोग लिख लें, या फिर आप अगर अपने काट रही हैं तो फिर आप अपने साइज़ के मुताबिक कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने लंबाई ले लेनी है। अगर आप अपने साइज़ के कर रही हैं तो आपने अपने स्लीव्स की लंबाई ले लेनी है, उसका निशान लगा लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लंबाई 11 सेंटीमीटर ले रही हूँ और चौड़ाई ले रही हूँ मैं 5 सेंटीमीटर। तो आपने अगर अपने साइज़ पे कर रही हैं तो आपने अपने साइज़ की चौड़ाई और लंबाई ले लेनी है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने ये वाला साइज़ करना है तो साथ साथ लिखते जाएं। लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद इसको मैं अब फोल्ड करूँगी इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास लंबाई और चौड़ाई आ गई है, ये स्लीव्स है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, स्लीव्स की शेप के लिए आपने खुली साइड से, ये खुली साइड है, उधर से आपने तकरीबन, ये छोटा है तो यहाँ पे मैं तकरीबन 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ। आपने जब अपने साइज पे करना है तो यहाँ पे अगर आप बड़ा बना रही हैं, ठीक है, या आपने ये देख के बड़ा बनाना है तो उस पर आपने 3 इंच या 2.5 इंच लेना है। मसलन 3 या 2 के बाद 5 लाइन काउंट करके 5 पे। ठीक है, 2.5 या 3 इंच आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है खुली साइड से। ये ध्यान रहे कि खुली साइड से। ठीक है, तो उस साइज को उस लाइन को हमने स्ट्रेट ऊपर ही बराबर ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, इस पे हम लोग शेप करेंगे, बाजू की जो गुलाई होती है ना पीछे से, वो करेंगे। तो पहले मैं ये उतार लेती हूँ, अलग कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो आप लोग बाजू की कटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको खोल के भी आप लोग कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको खोल के कटिंग करना सिखा देती हूँ, दूसरी भी मैं आपको, मतलब कपड़ा को सिंगल रख के एक बाजू का। ठीक है, अगर वरना 4 पीस होते हैं कपड़े के, 4 तह होती हैं। ठीक है, तो ये मैं इसमें डालूंगी, लेकिन आपके लिए अगर आप खोल के बना रहे हो तो आपके कपड़े की 2 लेयर्स होनी चाहिए, 2 लेयर्स। तो यहाँ पे ज़रा मैं इन साइज़ को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आपने चौड़ाई फुल रख देनी है अपनी। उसके बाद ये निशान भी आपने पूरा कर देना है। उसके बाद क्या करना है, 3 इंच आपने ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपने गुलाई करनी है। गुलाई के लिए आप तिरछी अगर लाइन लगा ले तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इस तरह से दरमियान तक। ठीक है, और इस तरह तिरछी लाइन। अब आपने इसके अंदर गुलाई करनी है, बैक की सिंपल गुलाई होती है, यहाँ से स्टार्ट करनी है आपने। और ये चीज़ ये बैक की गुलाई हो गई। ठीक है, फ्रंट की अगर आप लोग शर्ट की डीप कटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको बाजू की भी डीप कटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये जो लाइन आपने लगाई है उसको मेजर करना है। ये तकरीबन 5.5 के करीब है। आपकी जितनी इंच भी होगी, 8 है, 10 है, तो उसका हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसका हाफ कर लेती हूँ। हाफ करने के बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा, ठीक है, खुली साइड पे, उसका हाफ कर लेना है। जैसे अगर आपका, रुके मैं ये कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर ये आपका 10 है, ठीक है, 10 इंच है तिरछी लाइन, तो आपने उसका हाफ कर लेना है, 5 आ जाएगा। फिर 5 का हाफ कर लेना है खुली वाली साइड से, 2.5 आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला हाफ किया था इसको हमने अंदर की तरफ 0.2, ये अंदर जो आप लोग शर्ट की कटिंग गुलाई में जो आप डीप करते हैं ना, जो अंदर मैंने कटिंग बताई हुई है शर्ट की डीप कटिंग कंधे की, तो वो वीडियो आप लोग देख लो तो आपको समझ आ जाएगी। उतना ही साइज इधर भी लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कटिंग के लिए क्या करना है, आपने सिंपल इसको इधर, ठीक है, आप बेशक यहाँ से स्टार्ट कर लें,
ये इसके साथ टच होना चाहिए और इधर से ये इस, ठीक है। इनकी कटिंग करते हैं। आप लोग इसको बंद करके भी शेप कर सकते हो। उसके लिए क्या होगा कि आपको दोनों शेप इसी के ऊपर करनी पड़ेंगी। सिर्फ ज़रूरी है कि ये चीज़ इसके साथ लगनी चाहिए, मसलन यूँ, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई होगी। अब आगे से आपने आर्म होल की मेजरमेंट ले लेनी है, जितनी भी आप लोगों की बाजू आगे से खुली रखना चाहते हो, और उसको तिरछा अपने जोड़, लंबाई लेनी है, उसके बाद चौड़ाई लेनी है बाजू की। शेप के लिए आपने खुली साइड से, ठीक है, खुली साइड से 3 इंच या 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। एक सीधी लाइन लगा लेनी है और एक तिरछी लाइन लगा लेनी है। तिरछी लाइन पे एक सिंपल गुलाई कर लेनी है बैक के लिए। फ्रंट के लिए आपने तिरछी लाइन को मेजर करना है, उसका हाफ लेके नीचे वाले पार्ट का हाफ कर लेना है। उस पर आपने 0.2 अंदर की तरफ लेना है। वो आपके कंधे पे डिपेंड करता है कि आपने कंधे की कितनी डीप कटिंग की है, उस हिसाब से इधर से होगी, ठीक है। फिर आपने उसकी इस तरह कुछ एस टाइप की डीप कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग इसकी कटिंग यहाँ से सिंपल इक्वल, ठीक है। तो पीछे से आपने किस तरह कटिंग करनी है, पहले आपने ये सिंपल वाली जो गुलाई आपने की है उस पे कटिंग करनी है। ठीक है, पहले आपने सिंपल, फिर आपने एक लेयर उठानी है। अगर आप लोग एट अ टाइम 2 बाजू काट रहे हो, मैं यहाँ पे एक ही सिखाने के लिए सिर्फ एक ही काट रही हूँ, तो आपने 2 हिस्से उठा लेने हैं बाजू के, क्योंकि 4 होंगे, ठीक है। तो 4 में से 2 उठा के आपने उनको ये वाली कटिंग कर देनी है, डीप 2 हिस्सों की डीप कटिंग करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से कुछ डीप कटिंग हो जाएगी, ये देखिए। तो ये सिंपल स्लीव्स तैयार है आपका। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें से कुछ समझ ना आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल स्लीव्स की कटिंग है, ठीक है। आप लोग इस तरह से सिंपल स्लीव्स काट सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है तो कटिंग पीछे से यही होगी, आपने आगे डिज़ाइनिंग के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। तो नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।